हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज का ये वीडियो काफी हेल्पफुल है सभी बच्चों के लिए और मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उसको जानने और समझने के लिए। जो हमारे मध्य प्रदेश का रिजल्ट रहा 2024 का, उसकी परसेंटेज है 64.49%। मतलब मैं 65% लगा लेता हूं 12th क्लास का। 65% का मतलब समझते हो, 100 में से 65 बच्चे पास हैं, बाकी 35 बच्चे फेल हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अभी मध्य प्रदेश का जो शिक्षा स्तर है, आप कहोगे कि अच्छा है, तो मैं अच्छा नहीं कहूंगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहार जहां कहा जाता है कि शिक्षा बहुत कमजोर है, लेकिन वहां का परसेंटेज आप देखोगे, बिहार का रिजल्ट 87%। सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आ रहा है ना वो बिहार का 87%। मुझे उम्मीद नहीं था कि मध्य प्रदेश इतना भी हद तक गिर जाएगा। दूसरा स्थिति और मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट है 82.60, मतलब 100 में से 82 नहीं 83 बच्चे पास हैं और 100 में से 87 बच्चे बिहार में हैं। और एमपी का स्थिति देख लो आप, 64% है। मतलब एक प्रकार से 100 में से 64 बच्चे नहीं 65 बच्चे पास हो रहे हैं। मतलब एमपी का जो एजुकेशन सिस्टम है कहीं ना कहीं बिहार और यूपी से तो कमजोर है, ये तो तय है। यहां पर जो इस वीडियो को बिहार के भी बच्चे देखते होंगे और यूपी के भी बच्चे देखते होंगे, उनको लगता होगा कि वास्तविकता एमपी में क्या चल रहा है। इसके पीछे मैं रीजन बताता हूं। सबसे बड़ा रीजन, क्या बच्चे हैं, क्या बच्चे के मां बाप हैं, या कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्या शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी हैं, कौन है इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार, या सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। यदि कोई मुझसे पूछे कि सर आप बताइए कि इन सब के पीछे रीजन क्या है, तो मैं तो यही कहूंगा कि मध्य प्रदेश का जो एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा सा लचीला है। ऐसा क्यों? बोर्ड एग्जाम चल रहा था, वायरल पेपर के नाम से फेक पेपर बना रहे थे, एमपी बोर्ड नोटिस दे रहा था, यह भी कह रहा था कि एफआईआर भी कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है कि एफआईआर की कोई कार्रवाई हुई कि नहीं। अब कहोगे सर ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई साहब, बच्चे जब छोटे होते हैं 10th क्लास में या 9th क्लास में होते हैं, उससे भी बड़े मान लीजिए 11th 12th में होते हैं, आज तक तो 8वीं और 7वीं और 5वीं के भी पेपर वायरल हो रहे हैं, तो उनको यह समझ में नहीं होता है। उनको जानते हो क्या दिखता है, मेरे परसेंटेज बनने चाहिए, चाहे मैं नकल से करूं चाहे कहीं से भी करूं, मुझे पेपर मिल जाए तो और अच्छी बात है। और ये उनके मन में भर जाता है हाफ ईयरली और क्वार्टरली एग्जाम से ही, यार पेपर मिल रहा है। और रियल पेपर भी वायरल हो जाते हैं एमपी में। यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि 10 पेपर फेक बनाएंगे और एक उसमें रियल डाल देंगे, और एमपी बोर्ड कहता है हमने भैया ये लीगल कार्रवाई की, हमने इनके खिलाफ एफआईआर कर दिया है, हमने भ्रामक जानकारी फैलाने वालों को हम रोक रखे हैं। लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं होता है। अरे तुम जब कहा बरसा जब कृषि सुखानी कहावत सुने ना, क्या कर रहे हो? जब सब कुछ काम खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। अरे भैया, जब एजुकेशन का सिस्टम ही लचीला हो जाए तो यहां फेक बनाने वाले की हिम्मत और बढ़ जाती है, और यही कंडीशन होता है। अभी आप देखिएगा, रोजाना नहीं का पेपर होगा, सप्लीमेंट्री का पेपर होगा, लेकिन एमपी बोर्ड के कुछ ऐसे एजुकेटर हैं जो बच्चों को पढ़ाने के बजाय गुमराह करते हैं। देखना, पेपर कम से कम 100 पेपर आपको यूट्यूब पे घूमते हुए नजर आएंगे, और 100 में से कोई एक ऐसा भी हो सकता है कि रियल भी आ जाए। अरे भाई, एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर है कि पेपर भी वायरल हो जाता है। अब कहोगे सर पेपर वायरल होने के 100% प्रूफ क्या है? उस टाइम पे प्रूफ मेरे पास थे, अब मुझसे कोई पूछेगा तो नहीं हो सकता है। यह बात सत्य है, भले चाहे कोई कितना भी गुमराह करे, हर टाइम इतना डॉक्यूमेंट हम नहीं रख सकते उसकी प्रूफ दें। लेकिन यह भी बात तो सत्य है ना कि बच्चों के मन में जो शुरुआत से ये वायरल पेपर फेक पेपर जो मन में भरा हुआ है, तो उनको तो नकल करने की लत लगी हुई है। और इस बार भी मैं कहता हूं कि चाहे कितना बार आप जाना नहीं का फॉर्म दे लो, कितना बार आप सप्लीमेंट्री का पेपर दे लो, कितने बार आप 12th क्लास पढ़ाई कर लो, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो नहीं सुधरने वाला। इसके पीछे रीजन है क्योंकि उतना आपके पास नॉलेज है ही नहीं है, उतना परसेंट आपने पढ़ाई की नहीं है, तो फिर रिजल्ट उतने परसेंट कहां से आए?
कैसे आएगा आपका 80%, कैसे आएगा 90%? वही बच्चा हमसे पढ़ करके 95% ला रहा है, और कुछ बच्चे कहते सर हमने बहुत लिखा था लेकिन 60% आया। अरे भैया, आपको मैं बता दूं, आपने साल भर पढ़ाई की ही नहीं, आपने पेपर टाइम में कुछ भी पढ़ लिया और कुछ भी जाकर लिखा है, तो 90 नंबर कहां से आएगा भाई? 60 नंबर पे आओगे ना। मैं तो सबको अवेयर होने के लिए कहता हूं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो भी इस वीडियो को देख रहा, प्लीज यार अपने भाई बहनों को जरूर समझाएं, अपने घर के आस पड़ोस के लोगों को समझाएं कि बेटा एग्जाम चल रहा है, उसके पीछे आप पेपर के पीछे ना भागो, पढ़ाई के पीछे भागो। आप जुलाई से अपने घर में छोटे भाई बहनों को प्रेरित करो कि पढ़ाई करने के लिए बोलो। अब तो आजकल छोटे बच्चों को मोबाइल दिया जा रहा है यार, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं किसी भी क्लास का पेपर आप सर्च कर लो यूट्यूब पे। लोग पैसे कमाने के चक्कर में किसी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, उनको अपने पैसे से मतलब है, किसी की जिंदगी से मतलब नहीं है। यह सत्य वचन है। आज भले आप कोई कुछ भी ठुकरा दे, लेकिन यही सच्चाई है। मां बाप बच्चों को देते हैं मोबाइल, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का सिस्टम आ गया। जब से ये पेंडेमिक कंडीशन था कोरोना वायरस का, उस कंडीशन को देखते हुए सब लोग आज बिना मोबाइल के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। 2013 में जब हम पेपर दिए थे, उस टाइम पे हमारे पास मोबाइल नहीं था, फिर भी 88% बुक के माध्यम से लाया था। और आज बच्चे कहते हैं कि सर इतना सोशल मीडिया होने के कारण भी हम नहीं पढ़ाई कर पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि मां बाप ने आपको मोबाइल दिया है। 35,000, 40,000 लैपटॉप, 55,000, 60,000, 1-1 लाख के लैपटॉप लेकर के रखे हो, और उसमें से आप क्या करते हो? 60 देखते हो। पेपर आया, सोचते हो यार 4 दिन पहले पेपर मिल जाएगा, लो भैया ये चैनल वाला का देख लो, यही आएगा। ये चैनल 10 पेपर पढ़ के गए और 10 में से एक भी नहीं आया। उसके बजाय पेपर से बेहतर आप लोग अपनी स्टडी पर फोकस करते, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाई करते, हर चैप्टर को पढ़ के जाते, आपके परसेंटेज क्यों नहीं आते? और यही सप्लीमेंट्री और रुक जाना में भी होगा। और आप लोगों की लत लगी है पेपर देखने के लिए, तो पेपर देखने जाओगे आप। रियलिटी यही है ना। एमपी बोर्ड के ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे, बहुत सारे हमारे भाई हैं जो आपके बारे में कभी नहीं सोचते। हो सकता है रियल भी डाल दें, हो सकता है फेक भी डाल दें, ये तो मैं इतना पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप देख लेना, जो रियल चीजें आपको समझाएगा, जो सच्चाई बताएगा, उसमें आप लोग खुद पसंद नहीं करते। और आज रोना पड़ रहा है ना, मैं बताता हूं ना, ये रिजल्ट 35 बच्चे क्यों रो रहे हैं जानते हैं? यही कारण है। साल भर से उनको समझाओ समझाओ समझाओ, मां बाप भी समझाओ, बुरा लगता है, एक अच्छा टीचर भी समझाए, बुरा लगता है, लेकिन वो कहां जाएंगे? साला शराब बिक रहा, वहां दौड़ के जाते हैं, दूध वाले के पास कोई नहीं जाता। वही कंडीशन आज हमारे एमपी बोर्ड के बच्चों के साथ हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा कारण मैं किसको कहूं? लचीलापन है। तो पहला कारण है एजुकेशन सिस्टम, मध्य प्रदेश का लचीला एजुकेशन सिस्टम। दूसरा कंडीशन यह भी है कि आप लोग यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके माँ बाप आपके ऊपर नजर नहीं रख रहे हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है। मोबाइल हमने तो दे दिया है, लेकिन उसमें से कर क्या रहा है। और तीसरा कंडीशन यह है कि हम जैसे पढ़े लोग, ग्रेजुएशन किया, कोई बीटेक किया हुआ बंदा, कोई बीटेक कर रहा है बंदा, कोई बीएससी ग्रेजुएशन किया, कोई बीएड किया है, लेकिन वो पैसे कमाने के लिए आज बेरोजगारी के कारण वो इतना तक कि बच्चों के जीवन को भी दांव में लगा सकता है, वो फेक चीजें दे सकता है। ये सबसे बड़ा कारण ये भी है। हम जैसे ही पढ़े लिखे लोग आप लोगों को गुमराह करते हैं। अब जो वीडियो मान लीजिए उनके तक पहुंच जाएगा तो उनको जरूर बुरा लगेगा, लेकिन क्षमा प्रार्थी हूं भाई, जो सच्चाई है वही बोल रहा हूं। और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि एमपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आपने देख लिया है। और जो बच्चे सोचेंगे कि हम यूं आसानी से वैसे ही पास हो जाएंगे, तो ये भूल है आपकी, ये छोड़ दो। रुक जाना नहीं नाम है, बाकी रिजल्ट का जो आपका पेपर होगा, रिजल्ट जो वैसे ही आएगा, पेपर वैसे ही होगा। ये नहीं है कि अब रुक जाना नहीं, इसका मतलब कि भैया सरकार ने कह दिया। सरकार अपना काम करेगा, लेकिन आप लोग यदि अपने कर्तव्य से विमुख हुए, अपने कर्तव्य से भटके, तो डेफिनेट मैं कहता हूं कि जो आपका अभी 65% रिजल्ट आ रहा, 65% मतलब 100 में से 65, अब तो जो आप सप्लीमेंट्री का पेपर देंगे ना, तो उतना भी नंबर नहीं पाएंगे। इसलिए अभी आपके पास मान लीजिए 20 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, 1.5 महीने बचा है सप्लीमेंट्री के लिए, रुक जाना के लिए तो 20 दिन बचा है। उसके लिए जी जान लगाकर मेहनत कर दो। एग्जाम टाइम में हमने इतने वीडियोज प्रोवाइड किया कि यदि बच्चा उसे बस पढ़ के चला जाता तो फेल नहीं होता। लेकिन वो बच्चे कहां जा रहे थे कि जो पेपर दे रहा है, चलो भैया इस पेपर के 20 क्वेश्चन पढ़ के जाओ। अरे भैया इतना मत सोचो कि वही पेपर आ जाएगा, जिसका आ गया उसका तो बल्ले बल्ले। और लेकिन यूट्यूब पे तो एक चैनल तो है नहीं, कम से कम 50 चैनल ऐसे होंगे एमपी में जो हमसे भी ज्यादा भैया बड़े हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा है। हमारे पास तो लिमिट बच्चे हैं, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो रियलिटी पर फोकस करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, तो हमारे पास संख्या कम है। लेकिन उन्हीं संख्या में से फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। देखो भाई,
जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो बिल्कुल इन चीजों पर फोकस नहीं करता, लेकिन मैं उन चीजों को इसलिए समझा रहा हूं कि ऐसे बच्चे जो भाई गुमराह होने वाले, प्लीज यार रुक जाना नहीं का फॉर्म दे रहे हो, मतलब पेपर दे रहे हो, फॉर्म डाल रहे हो और आप सप्लीमेंट्री का भी पेपर दोगे, लेकिन रियलिटी पर फोकस करो, पढ़ाई करके जाना, किसी पेपर पर बिल्कुल बिलीव मत करना, नहीं तो इस बार भी आप फेल हो जाओगे, आपके पैसे भी गए, मां बाप के इज्जत भी गए और आपके भी इज्जत चले जाएंगे, आपकी समय बर्बाद हो जाएगी, आपका साल भी चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए आप लोगों से विनती करता हूं कि रियलिटी पर फोकस करो और पढ़ाई करो। अभी भी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं वीडियो, प्लेलिस्ट में हमारे 2023 का एग्जाम चल रहा था, 23-24 का, अभी 24 में, तो उसके प्लेलिस्ट बने हुए हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी। तो वो बच्चा वहां जाकर के पढ़ ले, उतना पढ़ लेगा तो काफी है यार, उतना पढ़ तो लो, आप पहले उतना पढ़ो, उतना जाकर पढ़ लो, आराम से पास हो जाओगे। मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि बच्चों रियलिटी पर फोकस करें, इधर उधर गुमराह ना हो। मेरा काम है आप लोगों को समझाना, मेहनत करने की कर्तव्य आपकी जिम्मेवारी। यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट कभी नहीं बनेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी जैसे भी जो भी आपको डाउट हो बताइएगा जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम।